जी। मुझे पराठे बड़े छोटे हैं। हम्म। हाँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। दुआ है उस रब से कि वो सब के ऊपर अपना रहम और करम करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। सबके घरों में बरकतें दे, रिज़्क में, ज़िंदगी में, और अल्लाह पाक बस करम की बरसात करे। आमीन सुम्मा आमीन। अभी हम जा रहे हैं दुआ ज़हरा के घर, तो उसकी वालदा और वालद से भी मिलेंगे और फिर मिलके आपको बताएंगे कि वहाँ पे क्या चीज़ें हमने ऑब्ज़र्व की या क्या देखा उनके घर पे जाके। तो अभी उसकी वालदा से भी मैं मिलूँगी और वालद से भी। तो फिर आज इंशाल्लाह हमने वापस भी चले जाना है और कल इंशाल्लाह ताला लाहौर में होंगे हम। और फिर आप लोगों से जो है वो उधर स्कूल में जो टाइम दिया हुआ लोगों को वो भी मुझे मिलना है। और एक सरप्राइज़ भी है आप लोगों के लिए कि लाहौर आके इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी वो सरप्राइज़ क्या है। तो अल्लाह पाक सबको अपनी ज़ुबान में रखे। और मुन्ना यहाँ पे हो रहे हैं तैयार। मुन्ना जी तैयार हो गए हो? आ जाओ चलें। और मज़े का नाश्ता किया अभी हमने, और उसके बाद यार ये कल का डाल देंगे ना नाश्ता चुपका। अभी मज़े का हमने नाश्ता किया है, तो अभी हम जा रहे हैं दोपहर को। फिर मुन्ने ने जो खाना होगा इसको खिलाएंगे और उसके बाद फिर जाके उनके घर पे देखते हैं। फिर वापस आके आप लोगों को बताएंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें वहाँ पे देखी। तो आए मेरे साथ, चलते हैं हम दुआ ज़हरा के घर। जी ये देखें जी, ये निहारी और साथ चिकन कौरमा, सैलड, रायता और साथ ये है रोटियाँ। और मुन्ना और मैं खाऊंगी। मुन्ना जी चले ले लें, फिर हमने जाना भी है। एक मेरी दोस्त है बड़ी अच्छी, तो उनके रिलेटिव हैं, उनके घर हम आए हैं। खाने के बगैर कह रहे हैं आपने नहीं जाना। सैलड बड़ी मज़े की लग रही है, तो खाना तो बहुत ही मज़े का है। नहीं, एक में डाल लेंगे हम बस। थैंक यू। पुलाव भी आ गया जी, देखिए कितना मज़े का पुलाव। सब कुछ पेट भर के खाना है, अपना घर हम समझ के। खाना खा के आए थे, आपने हाँ, तो खाया तकल्लुफ़ है, ही किया अंदाजा है। हो रहा है मुझे। अच्छे से खाना है जितना मर्जी का। पंजाब के लोग तो हाईवे पर भी अच्छे से खा लेते हैं, हमारे रिश्तेदार रहते हैं वहाँ पे। बस हम नहीं खाते ना, क्या करें। ये हम किसी के घर पे आए हैं तो उन्होंने ज़बरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं हमें। ये रायता है, सैलड है, और मुन्ना साहब इधर बैठे हुए हैं चुप करके, परेशान लग रहे हैं, कुछ थक गए हैं ना इसीलिए।
ले लो, क्या पीना? बेकरी है, बड़ी अच्छी मिठाई है, मज़े की मिठाई है। देखो मुन्ने, कितनी मज़े मज़े की मिठाई है। बड़ी मज़े मज़े की हैं। ब्रांड ना दिखाई दें आपको सारा पता नहीं दिखा रही ब्रांड, ये कोई ब्रांड है? नहीं। अच्छा चुप रह, किसी को क्या पता ये कौन सी शॉप से मिलता है। देखो देख। और क्या लेना? जी व्यूवर्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? मुन्ने को सुकून है। ये मुन्ना जो है ना, मुन्ना लौरी, इसको बड़ा शौक था कराची देखने का। ठीक है, मैंने कहा चले आए आपको मैं कराची दिखा लाती हूँ। तो इसने बड़ा इन्जॉय भी किया। चले, बच्चा फ्रेश तो हुआ, इन्जॉय किया जो भी है। छोड़ दे। अच्छा, दाने निकले मेरे सारे मुंह पे। हम गए हुए थे जनाब दुआ जहरा के घर, अभी वहाँ से हम वापस आए हैं। तो उसकी छोटी सी बहन इतनी क्यूट है, इतनी प्यारी है छोटी सी, मुन्ने के पास आ गई और मुन्ने को आगे ना ऐसी चीज़ें पकड़ा रही थी ना मुन्ना, लाइट का और उसका मोबाइल का कवर, बड़ी प्यारी छोटी सी। और उसकी अम्मी का इंटरव्यू लिया है, उसके फादर का भी मैंने इंटरव्यू किया है। माँ उसकी इतना रो रही है जिसकी कोई हद नहीं, इतना रोई है वो बंदी कि जब आप उसका इंटरव्यू देखेंगे ना तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा दिल हो जो उसके साथ ना रोए। इंतहाई अफसोस हुआ है। और दुआ ज़हरा को ज़मीन खा गया, आसमान खा गया। बस एक सेकंड के अंदर वो कहते हैं गायब हुई है गली से और वापस कभी नहीं आई। तो उसकी छोटी सी बहन क्यूटू सी, बड़ी प्यारी, वो 2 साल के, उसको तो अभी पता ही कुछ नहीं। लेकिन वो कह रही है जिस दिन से दुआ ज़हरा गई ना, ये मेरे ऊपर हाथ रखती है और मेरी कमीज़ नहीं छोड़ती, कमीज़ को, शर्ट को ना पकड़ के रखती है हर टाइम। तो इंतहाई दुख भी हुआ है। अब अल्लाह ताला बेहतर करे, अल्लाह ताला उनके हक़ में बेहतर करे। और बच्ची जो है वो अगर तो नाबालिग है तो अल्लाह ताला उसको जल्दी से जल्दी उनसे मिलवा दे, ये दिल से दुआ है मेरी। और हम गए थे उनके घर, तो उसके बाप भी जो है वो बड़ा ही अफसरदा हुआ है। उसने भी यही कहा कि मेरी बेटी जो है वो अगवा हुई है, अपनी मर्ज़ी से वो नहीं गई घर से। और टैक्सी ड्राइवर उसको नहीं लेके गया, उसको कोई लेके गए हैं लोग साथ जो आए थे। और वो कुछ बता रहे हैं कि 2-3 गाड़ियाँ भी उस दिन किसी ने देखी हैं उस जगह पे। सिर्फ कचरा रखने नीचे आई है और उसके बाद वो वापस नहीं आई। और टूटी हुई चप्पल पहनी हुई थी और कपड़े भी आम 1.5 दिन से पुराने जो पहने हुए थे वो उसने कपड़े भी पहने हुए थे। तो क्या हुआ है? कुछ नहीं। तो आज इंशाल्लाह हमने वापस आ जाना लाहौर। और दुआ है दिल से कि दुआ ज़रा मिल जाए अपने वालिदैन को। और मुन्ने को उसकी मम्मा ने 500 रुपीज़ दिया और कहा कि ये तो बिल्कुल मेरी दुआ लगती है, मुझे लगता है ये मेरी ज़हरा है। ऐसी इतनी सी वो है, ये उससे 1 साल बड़ा है, ये 15 साल का, वो 14 साल की। कह रही आपने ना इसकी ना चॉकलेट खानी है। तो मैंने कहा नहीं आपकी मेहरबानी, प्लीज़ आप ऐसे नहीं करें। कह रही नहीं, आप जब चॉकलेट खाएंगे ना तो मुझे ऐसे लगेगा जैसे मेरी ज़हरा खा रही है चॉकलेट। बिल्कुल मुझे अपनी दुआ ज़हरा जैसा लगा है आपका बेटा। तो मैंने कहा जी ये 15 साल का और वो दुआ ज़हरा 14 साल की आपकी बच्ची। और उनकी शादी की वीडियोस, उनको सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने हमें दिखाए, उसका बर्थ सर्टिफिकेट, उसका पासपोर्ट, उसका बे फॉर्म। उसकी जो बहन है वो 2 साल की है अब, छोटी जो है। तो कह रही जिस दिन ये पैदा हुई तो वो पेपर दे के ना 4th क्लास सीधा वो हॉस्पिटल ही आई थी। और 4th क्लास की स्टूडेंट थी। फिर कोविड आया तो 1.5 साल तकरीबन कोविड रहा। तो उसके बाद वो बच्चे प्रमोट कर दिए गए 5 क्लास में। तो उसके बाद फिर उसने आगे 6 में जाना था। और उसका बाप बता रहा था कि जब ये इसकी बर्थडे आने वाली थी तो कहती पापा इस दफ़ा आपने बर्थडे पे, इस दफ़ा आपने ना मुझे मेरी सालगिरह पे ना वो लेके देनी है, किटन लेके देनी। तो कह रहे मैं उससे तकरीबन 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ता पहले मैंने ला के उसको दे दी कि ये आपका बर्थडे गिफ्ट है। तो बड़ी नाइस, बड़ी क्यूट सी फैमिली है। और उसकी मामा कह रही कि उसको मारना, तौबा तौबा तौबा। मैं तो उसको इतनी नाजुक है वो कि उसको अगर कभी हाथ भी यूँ लगा देना तो उसको दर्द होता था। फिर जो उसकी अम्मी रोई है
जो उसकी अम्मी रोई है, जो रो रो के उसका बुरा हाल हुआ है। तो वो मंज़र में दिल के अंदर भी अब दर्द होता है और लेफ़्ट बाजू भी कह रही है काम करना छोड़ गया। तो डॉक्टरों ने मुझे कहा अगर आपने अपनी बेटी के लिए लड़ना है तो फिर आप इस सारे मसले से निकल जाओ। कहती है हम तो घर में बैठे हुए हैं, लेकिन मेरी बच्ची के साथ पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन बच्ची अब जिन लोगों के पास है, क्या कह रहे हैं उससे, क्या उसके ऊपर प्रेशर है, कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन उसके फादर ने एक मैसेज दिया कि मेरी बेटी तुम जहाँ पे भी हो स्ट्रॉन्ग बनो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बन के बहादुर बनो, और किसी तरीके से भी तुम्हें मौका मिलता है तो किसी का भी मोबाइल लेके कुछ भी करके एक मैसेज छोड़ो, कुछ लोकेशन कुछ बताओ, कुछ ऐसा यानी कि आप बता दो कि आप हमसे मिलना चाहती हो, वापस आना चाहती हो। तो मैं तो क्या पूरा पाकिस्तान आपको लेने के लिए चला जाएगा। सिर्फ एक दफ़ा आप अपना मुंह खोलो, मुंह खोलने की देर है, पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा हो जाएगा। और उसका बाप कह रहा था मैं इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए हूँ कि डेली जब मैं अपने ऊपर तनकीद देखता हूँ, अपने ऊपर मैं सारा देखता हूँ, तो मैं और स्ट्रॉन्ग हो जाता हूँ कि मुझे अपनी बेटी के लिए लड़ना है। मेरी बेटी जो है वो छोटी है, तो अगर वो किसी दलदल में फंस गई है, किसी कुएं में गिर गई है, तो उसको मैंने ही निकालना है, उसको सही रास्ता मैंने ही दिखाना है। तो कोई उसकी शादी का प्लान नहीं हो रहा था, कोई उसकी एंगेजमेंट का प्लान, कोई उसकी शादी का प्लान नहीं हो रहा था, कोई उसकी एंगेजमेंट नहीं हुई थी। ये सब झूठ है। उसके घर पे हमने जाके देखा है, और रात को भी सारी मोहल्ले की औरतें उनके घर में कोई पढ़ने के लिए आई हुई थी, पढ़ाई कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे, हमारी तो ये दिल से दुआ है। और अल्लाह ताला कभी भी किसी के ऊपर ये बुरा वक्त ना लाए। और वो कह रहे थे ये तो केस बड़ा रेयर है और हाईलाइट हो गया है। आप बिलीव करें, पता नहीं कितने बच्चे, कितनी बच्चियाँ डेली अगवा होती हैं जो कि मीडिया पे नहीं आती, जिनका मीडिया पे लाया नहीं जाता, और अगर पुलिस वालों के पास जाते हैं तो उनकी FIR भी जो है ना वो दर्ज नहीं की जाती। तो हमारा केस तो हाईलाइट हो गया। ये सारी हकीकत थी। अब आगे इंटरव्यू मेरे चैनल पे लगेगा, आप ज़रूर देखिएगा। तो उसके अंदर फैसला अवाम का ही है कि वो क्या चाहती है। 2000 बच्ची है, उसको शोहर के पास रहने दिया जाए, जबकि ना बालिग है। उसके वालिदैन कह रहे हैं कि वो 14 साल की है, और बच्ची कह रही मैं 17 की हूँ। क्यों वो उनके ख़िलाफ़ बयान नहीं दे रही, उसके ऊपर क्या प्रेशर है, वो किन के हाथों में, अभी कुछ पता नहीं चल सकता। बड़ा ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी ज़ुबान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों में। और दुआ करें कि किसी के ऊपर भी कभी अल्लाह बुरा वक़्त ना लाए, सबकी बेटियों, माँओं, बहनों की इज़्ज़त महफूज हो। ये दिल से दुआ है। अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।